फिर घर बहसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज संवारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी कर तारे। बादशाह शाह सब बस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। निर्भय होए भजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान। शरण परे प्रभु अंतर जामी, नानक ओट पकड़े प्रभु स्वामी। शरण परे प्रभु अंतर जामी, नानक ओट पकड़े प्रभु स्वामी। सत्कार योग सत्संग योग, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इन दिनों हम राग सूही में जो बाणियां आई है उन पर विचार कर रहे हैं। पिछली बार हमने सूही राग में जो 82 शब्द आए उन पर संक्षिप्त रूप से विचार किया है। आज सूही राग में जो अष्टपदियां आई हैं, 16 अष्टपदियां आई हैं, इन पर विचार साझे करते हैं और इनके साथ ही साथ 3 संक्षिप्त अति संक्षिप्त वाणियां आई हैं, कुचज्जी, सुचज्जी और गुणवंती। इन पर भी समय अनुसार विचार साझे करने की चेष्टा करेंगे। सत्संगियों, राग सूही में 16 अष्टपदियां आई हैं। 5 गुरु नानक देव जी, 4 गुरु अमरदास जी, 2 रामदास जी महाराज जी के और 5 श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी की अष्टपदियां हैं। इन अष्टपदियों में एक विशेषता ये है कि गुरु अमरदास जी की सबसे लंबी अष्टपदी राग सूही में है, जिसमें 34 पद हैं। इसी प्रकार गुरु रामदास जी की एक अष्टपदी जिसके 32 पद हैं। आम तौर पर अष्टपदी का अर्थ होता है 8 पद वाली बाणी, लेकिन विषय लंबा होने के कारण कदाचित गुरु महाराज ने 32 और 34 पदों वाले अष्टपदियों की रचना की। गुरु नानक देव जी के जो 5 अष्टपदियां आई हैं उसमें गुरु नानक देव जी महाराज ने स्त्री रूपी जिज्ञासु पत्नी, पति रूपी परमेश्वर के प्रति आकर्षक होती है, उसका विवेचन गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी अष्टपदियों में किया है। गुरु नानक देव जी महाराज जी का एक सुंदर शब्द है, सब अवगुण में गुण नहीं कोई, क्यों कर कंत मिलावा होई। कंत कहते हैं पति परमेश्वर को। ना मैं रूप न बंके नैना, ना कुल ढंग न मीठे बैना। रहाओ सहज सिंगार कामन कर आवे। सहज रूपी सिंगार करके मैं पति परमेश्वर को रिझाने का प्रयत्न कर रही हूँ। तासो हागण जा कंत भावे, वही कंत को भाने वाली है। नातिस रूप न रेखिया काई, अंत न साहब सिमरया जाई। सुरत मत नाही चतुराई, कर कृपा प्रभु लावो पाई। खरी सियाणी कंत न भाणी, माया लागी भरम भुलानी। हौ में जाई ता कंत समाई, तो कामण प्यारे नो निध पाई। अनेक जन्म बिछरत दुख पाया, कर गह ले हो प्रीतम प्रभु राया। भणत नानक सो है भी होसी, जो भ्यावे प्यारा तैरावेसी। भणत नानक सह है भी होसी, जे भावे प्यारा तैरावेसी। इस प्रकार की जोदड़ी श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस अष्टपदी में कर रहे हैं। गुरु अमरदास जी महाराज अपने 4 अष्टपदियों में दर्शा रहे हैं कि गुरु जिज्ञासु के मन की मैल को स्वच्छ करता है और सहज भाव द्वारा नाम का सिमरन, नाम का निवास करवाता है। महाराज गुरु अमरदास जी कहते हैं, हौ मैं मैला जग फिरै, मर जम्मै वारो वार।
पయ్య किरत कमावना कोई न मेटन हार। संतां संगत मिल रहे तां सच लगे प्यार। सच सालाही सच मन दर सच्चै सच यार। इसी प्रकार मन मैला सच निर्मला क्यों कर मिलिया जाए। मन मैला सच निर्मला क्यों कर मिलिया जाए। प्रभ मेले ता मिल रहे हऊ मैं शब्द जलाए। सहज मार्ग के संबंध में महाराज कहते हैं, गुरुमुख जन्म सकार था सच्चे शब्द लगन। आत्म राम परगासया सहजे सुख रहन। गुरुमुख जन्म सकार था सच्चे शब्द लगन। आत्म राम परगासया सहजे सुख रहन। श्री गुरु रामदास जी महाराज अपने 2 अष्टपदियों में प्रभु पति परमेश्वर परमात्मा के प्रति अपने प्रेम को दर्शाते हुए फरमा रहे हैं, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। हाँ तिस पे आप वेचाई। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। हाँ तिस पे आप वेचाई। दर्शन हर देखन कै ताई। कृपा करे ता सतगुर मिले हर हर नाम धियाई। कृपा करे ता सतगुर मिले हर हर नाम धियाई। इसी प्रकार एक और अष्टपदी में गुरु रामदास जी महाराज फरमाते हैं, अंदर सच्चा नेहो लाया प्रीतम आपने। तन मन होए निहाल जागुर देखा सामने। मैं हर हर नाम विसाह गुरपूरे ते पाया अमृत अगम अथाह। मैं हर हर नाम विसाह गुरपूरे ते पाया अमृत अगम अथाह। गुरु अर्जन देव जी महाराज अपनी अष्टपदियों में दर्शा रहे हैं कि मनुष्य माया के प्रभाव में अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर लेता है। उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और वो अपना बुरा भला तक नहीं सोच पाता। महाराज कहते हैं, उरझ रहो बिखिया के संगा। मन है बेयापत अनक तरंगा। उरझ रहो बिखिया के संगा। मन है बेयापत अनक तरंगा। मेरे मन अगम अगोचर कत पाइये पूर्ण परमेश्वर। इसी प्रकार महाराज अगले अष्टपदी में कहते हैं, मिथन मोह अगन शोक सागर। मिथन मोह अगन शोक सागर कर कृपा उधर हर नागर। चरण कमल शरणाय नारायण दीनानाथ भगत परायण। चरण कमल शरणाय नारायण दीनानाथ भगत परायण। सत्संगियों, दास ने पीछे आपसे विचार साझे किए थे कि कभी कभी गुरुओं ने एक से अधिक रहाव शब्दों में लगाए हैं। इसके पीछे कुछ कारण हैं। यदि 2 रहाव आते हैं तो पहले रहाव में प्रश्न और दूसरे रहाव में उसका उत्तर होता है। यदि 3 रहाव आते हैं तो पहले रहाव में प्रश्न, दूसरे में स्पष्टीकरण और तीसरे में उसका उत्तर निराकरण होता है। एक अष्टपदी में रागसुही में गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का एक शब्द अष्टपदी में आया है जिसमें 2 रहाव हैं। पहले रहाव में प्रश्न और दूसरे रहाव में उसका उत्तर है। दास उन दोनों पंक्तियों को आप जी के समक्ष रखता है। प्रश्न वाला रहाव पहला रहाव है,
जो बाणी है वो पंक्तियां इस प्रकार हैं। मेरे मन अगम अगोचर, कत पाहियै पूर्ण परमेश्वर। हे प्रभु, मेरा मन अगम्य है, देख नहीं पाता है, अगोचर है, वो दृष्टिहीन है। कत पाहियै पूर्ण परमेश्वर, कैसे वो पूर्ण परमेश्वर की प्राप्ति करे। फिर अगली पंक्तियों में इसका विस्तार से स्पष्टीकरण देते हुए अंतिम रहाव दूजे वाली पंक्तियों में महाराज फरमाते हैं, भयो कृपाल साध संग पाया, नानक तृप्ते पूरा पाया। भयो कृपाल साध संग पाया, नानक तृप्ते पूरा पाया। रहाव दूजा। इस प्रकार जहाँ दो रहाव आए हैं उस वाणी को भी आप जी से साझा करने दास ने सोचा, इसलिए ये पंक्तियां आप जी के समक्ष रखी हैं। सो इस प्रकार अष्टपदियों में राग सुही में वाणियां आई हैं। आइए संक्षिप्त रूप से 3 संक्षिप्त वाणियां आई हैं, कुचज्जी, सुचज्जी और गुणवंती। इन पर विचार साझे करते हैं। सत्संगियों, अष्टपदियों के बाद एक संक्षिप्त वाणी आई है, कुचज्जी, सुचज्जी और गुणवंती। कुचज्जी सुचज्जी गुरु नानक देव जी की वाणी है और गुणवंती गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की वाणी है। कुचज्जी, इसका अर्थ है बुरे आचार वाली, सांसारिकता में रमी हुई स्त्री। ये 16 तुक वाली वाणी है। जन्मसाखी में आया है कि गुरु नानक देव जी महाराज अपने उदासियों के दौरान जब आसाम में यात्रा कर रहे थे, वहां कामरूप की रानी ने बुरा व्यवहार किया था, आसक्त करने की कोशिश की थी। उस संबंध में गुरु महाराज ने ये वाणी उचारी है, ऐसा जन्म साखी में आया है। कामरूप की रानी नूर शाह के प्रति ये उचारी गई वाणी है, ऐसा माना जाता है। उस रानी ने काफी जादू टोने से संतों को अपने वश में करने की विफल कोशिश की थी। इस वाणी में बुरे आचरणों का अंत बुरा ही होता है, ऐसा ठीक नहीं। इस बारे गुरु नानक देव जी महाराज इस 16 तुक वाली वाणी में उपदेश देते हैं। अंत में कहते हैं, तुध गुण में सब अवगुणा, एक नानक की अरदास जियो, सब राती सोहागणी, मैं डोहागण काई रात जियो। तुध गुण में सब अवगुण, एक नानक की अरदास जियो, सब राती सोहागणी, मैं डोहागण काई रात जियो। कुचज्जी। इसके बाद सुचज्जी सिरलेख से वाणी आई है, जिसकी 10 तुकें हैं। ये संक्षिप्त रचना है। सुचज्जी का अर्थ है सुचर्या। ये संस्कृत शब्द है, संस्कृत से तद्भव होकर सुचज्जी के रूप में अपनाया गया है। इसका अर्थ है सच्चरित्र, अच्छे चरित्र वाली स्त्री, जीव, स्त्री रूपी जीव। यह कुचज्जी के बिल्कुल विपरीत, इससे पति परमेश्वर प्रसन्न रहते हैं। इस प्रकार की 2 रचनाएं हैं। इसके बाद गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की एक वाणी है, गुणवंती, जिसमें गुरसिख के प्रति अपने आप को गुरु महाराज ने समर्पित किया है। जो दीसै गुर सिखड़ा, तिस निव निव लागो पाए जियो। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि जो गुरु का सिख है
गुरु के आदर्शों पर चलता है उसको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। जो दीस है गुर सिखड़ा तिस निव निव लागो पाए जो। ये पंक्तियां पहले भी आई हैं और अंत में भी आई हैं। जिस प्रकार 52 अखरी में श्लोक है, श्लोक के पहले और आदि और अंत में एक पंक्ति आई है, इसी प्रकार जो दीस है गुर सिखड़ा तिस निव निव लागो पाए जियो। इस प्रकार ये 3 रचनाएं अष्टपदियों के बाद हैं। सत्संगियों, आज यहीं समाप्ति है, समय की कमी है। अगली बार छंतों पर विचार साझे करेंगे। यदि समय मिला तो छंत के साथ साथ एक वार भी आई है सुही राग में, उस पर भी विचार करने की पूरी कोशिश करेंगे। दास के इतने वचन पर वान करो, होइयां भूना चूका के लिए क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।